धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आज सुबह 4 बजे से 6 तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्यवाही कराई गई है। मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर व कमल कुमार जांगिड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी एवं समस्त वृत्ताधिकारीगण जिला धौलपुर के सुपरविजन में जिले के समस्त थानाधिकारीगणों के नेतृत्व में जिले में आज दिनांक 27 अगस्त को 4 AM से 6 AM तक ए श्रेणी की नाकाबंदी कर प्रभावी एवं सुनियोजित कार्यवाही की गई। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई, वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे उनकी सीज किया, लोकल एक्ट की कार्यवाही की गई और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, निहालगंज व सदर धौलपुर की टीम द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकाप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार, महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस प्रकार की पुलिस द्वारा की गई व्यापक और सुनियोजित नाकाबंदी अभियान न केवल अपराधियों में भय का वातावरण निर्मित करने हेतु कारगर रहते हैं, बल्कि आमजन के सुरक्षा विश्वास को और अधिक मजबूत करने में सफल होते हैं। बाड़ी RUIDP के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बारी कॉलोनी में स्वच्छता के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए सफाई जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने रैली के माध्यम से हाथों में तख्तियां एवं विभिन्न नारों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। मल कीचड़ उपचार प्रणाली FSSM को अपनाना है, गंदगी को भगाना है, हम सबका एक ही नारा स्वच्छ रहे, बाड़ी शहर हमारा के साथ रैली किला बारी से पुराना थाना होते हुए कुशवाहा कॉलोनी, किला गेट व बाईपास होते हुए वापस स्कूल प्रांगण पहुंची। कैप RUIDP के सामाजिक विकास विशेषज्ञ पंकज कुमार भारद्वाज ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सड़कों पर कूड़ा न फैलाए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न करें, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें। पर्यावरण स्वच्छ के साथ ही मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP निर्माण के फायदों के बारे में बताया कि आपके शहर में RUIDP विभाग ने मल कीचड़ उपचार संयंत्र का निर्माण कराया गया है। आपके घरेलू अपशिष्ट बटा शौचालय के कीचड़ जल संयंत्र तक ले जाया जाएगा, वहां इसको ट्रीट कर जैविक खाद बनाई जाएगी। जिसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार व अन्य अध्यापक गण तथा 190 छात्रों ने भाग लेकर रैली को सफल बनाया एवं अपनी सहभागिता निभाई। बाड़ी शहर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के घरों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान को भोग लगाया गया। शहर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर सामूहिक रूप से पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं। कलश और शोभायात्रा के साथ भगवान की प्रतिमाओं को पंडालों तक लाया गया। चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 11 दिनों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। सुबह शाम महाआरती की जाएगी। कलश और शोभायात्रा के साथ भगवान की प्रतिमाओं को पंडालों तक लाया गया। शहर के सुनार गली कोटपाड़ा में बाल गणेश नवयुवक मंडल 7वीं बार गणेश महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर शहर के राज्य राजेश्वरी कैला माता मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। यहां भागवत कथा का भी आयोजन होगा।
आचार्य पंडित पवन शास्त्री कथा का वाचन करेंगे। समाज सेवी विनोद स्वर्णकार और उनके परिवार ने परीक्षित का दायित्व लिया है। इसी प्रकार बालेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल 8वीं बार सामूहिक महोत्सव मना रहा है। समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी व वरिष्ठ पदाधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि यहां 3 सितंबर को 56 भोग की प्रसादी लगेगी। फूल बंगला झांकी के साथ रात्रि जागरण होगा। इसी तरह सत्यनारायण धर्मशाला में गणेश मंडल और अग्रवाल धर्मशाला में विनायक सेवा समिति ने आदमकद प्रतिमाएं स्थापित की हैं। शोभायात्रा के दौरान शहरवासियों ने स्वागत किया और आरती वंदना की। किसानों को उचित दर पर खाद बीज उपलब्ध कराएं, कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। कृषि विभाग धौलपुर राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में रविवार को कृषि विभाग की ओर से खाद बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं की बैठक एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक कृषि विभाग धौलपुर सरदारमल यादव ने की। इस मौके पर सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय प्रभुदयाल शर्मा और सहायक निदेशक कृषि विस्तार बबलू कुमार त्यागी भी मौजूद रहे। बैठक में खाद बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को केवल आवश्यकता अनुसार ही खाद बीज दें। नैनो और सल्फर उर्वरक किसानों को जबरन नहीं बेचे जाएं। साथ ही सभी विक्रेता खाद बीज उचित दर पर बेचें, बिल अवश्य दें और दुकानों पर रेट सूची प्रदर्शित करें। कालाबाजारी पर सख्ती। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खाद बीज में कालाबाजारी और किसानों से अधिक दर वसूलने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ फर्मों द्वारा विक्रेताओं से अधिक किराया वसूलने पर भी नाराजगी जताई गई। कृषि व्यवस्था हो सुदृढ़ पर अधिकारियों के विचार। संयुक्त निदेशक सरदारमल यादव ने कहा कि धरती हमारी माँ है, इसे जहरीला करने से हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी। इसका सीधा असर हमारे खानपान और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। किसान, विक्रेता और जमीन आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। किसानों के साथ शालीनता से पेश आना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय प्रभुदयाल शर्मा ने कहा कि खाद बीज वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। यदि विक्रेता सही रेट पर खाद बीज उपलब्ध कराते हैं तो न केवल किसानों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि विभाग की साख भी मजबूत होगी। विभाग का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता और समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना है। छोटे बड़े सभी किसानों को समानता के साथ खाद बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। बैठक में रामविलास सिंह, रणवीर सिंह सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा, पवन कुमार, देवेंद्र कुमार सहायक कृषि अधिकारी मरेना, कृषि पर्यवेक्षक दुष्यंत सिंह, रामप्रीत शर्मा, नाहर सिंह, भूपेंद्र सिंह, रोहित जायसवाल, ओमकार शर्मा सहित विभागीय कार्मिक, खाद बीज, उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? हमारे यहाँ पे जो डीलर्स की उनकी मीटिंग में हमने मोटी मोटी चीज़ें जो करनी है, अभी रबी सीज़न आ रहा है जिसमें अपनी दुकान पे प्राधिकार पत्र लगाना, मूल्य सूची लगाना, स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट रखने हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। राजाखेड़ा के काश्तकारों का हर बार कहना होता है कि विक्रेताओं के द्वारा ओवर रेट को सामान को बेचा जाता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी ऐसा हमने हमारे हिसाब से तो हमने जो चौकियाँ भी बनाई हैं यहाँ पे और दुकानों के ऊपर हमने हमारे कृषि कार्मिकों की ड्यूटी भी लगा दी है, तो उनकी निगाह में बिकेगा। विधवा महिला की जमीन हड़पने की नीयत से महिला के ससुर पर गांव के ही दंपति ने जबरदस्ती करवाए 500 रुपए के स्टाम्प पर हस्ताक्षर की मारपीट।
करौली विधवा सपना देवी निवासी चंदेरी थाना मंडरायल ने पुलिस अधीक्षक करौली को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के ही विष्णु माली एवं उनकी पत्नी घर पर आए तथा जबरदस्ती मेरे ससुर जगन्नाथ को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए तथा 500 रुपए का स्टाम्प खरीदकर मेरे ससुर पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए तथा मारपीट की गई। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। ससुर ने आकर मेरे को बताया तो मैंने विष्णु से मोबाइल से बात कर पूछा तो जान से मारने एवं सपोट्रा जैसा कांड करने की धमकी दी तथा मेरी पुश्तैनी जमीन को स्टाम्प पर लिखवा लिया। जमीन एवं मकान को खाली करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाँव में विष्णु आया था, पैसा भी बोला था, ससुरे को घर पे आया था, मारपीट करके ले गए थे और रस्ते में मारे हथे 500 रुपया स्टाम्प खरीदा था ससुरों को। फिर ले जाकर जेल में ही मारपीट करी हती, वहाँ पे ले जाकर स्टाम्प खरीदवा गए और बोल रहे थे कि तेरे को मारपीट करेंगे, यहाँ पे लिख सांग कर जबरदस्ती करवा लिया है। फिर उसको मारने की धमकी दे रहे थे, का नाम तो बोल रहे थे सपोट्रा की वहाँ पे खतरा हुआ है, ऐसा कर देंगे हम, मुझे बोल रहे थे का नाम। और मुझे बोल रहे हैं हमारे पैसे चाहिए, हम तो कोई पैसे नहीं हैं इनके, हमने लिए नहीं, जबरदस्ती से हम पे लट चला रहा है। करौली भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान घर घर हो रही है गजानन भगवान की पूजा। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का चोला चढ़ाकर मनौती मांगी गई। शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराज गजानन की पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के गणेश गेट मंदिर में श्रद्धालुओं का अंबार लगा हुआ है। सुबह से ही लाइन में लगकर श्रद्धालु भगवान गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई है। श्रद्धालु भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाकर ढोक दे रहे हैं। आपको बता दें कि करौली शहर के गणेश गेट, भूडारा बाजार, हिंडौन गेट में देर शाम को मेला भरेगा। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। शहर के गणमान्य नागरिकों के अनुसार शाम के समय में मंदिर में और भी अधिक भीड़ रहेगी। मंदिर में भव्य रूप से सजावट की गई है। सरमथुरा कस्बे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट में गणेश महोत्सव के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई है। कलश यात्रा की शुरुआत कस्बे के महादेव मंदिर से की गई। कस्बेवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। कलश यात्रा में महिला सहित छोटे छोटे बच्चे बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे, जिससे सरमथुरा कस्बे का वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा कस्बे के उपला बाजार, फोंदा का चौक, दीवान गली होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंची। कलश यात्रा के बाद धूमधाम से गणपति की पूजा अर्चना की गई। पुष्पांजलि व आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद का भी वितरण किया गया। कलश यात्रा के दौरान भक्ति के वातावरण से सरमथुरा कस्बा पूरी तरह सरोवर दिखाई दिया। इस अवसर मंदिर प्रांगण को भव्य एवं रंगीन रोशनियों से सजाया गया। भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान दीपक गर्ग, सोनित गर्ग, शंकर सोनी, चेतन शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सेपो एसपी विकास सागवान के बेहतर नेटवर्क के चलते क्षेत्र में एक बड़ी वारदात होने से टल गई है। डीएसटी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह की सूचना पर पुलिस ने ई-मित्र संचालक के साथ लूट की प्लानिंग से जा रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई अजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ नेशनल हाईवे 123 पर घेराबंदी कर लुधपुरा मोड़ पर कार्रवाई की गई।
इस दौरान सतीश ठाकुर पुत्र सोवर्ण सिंह निवासी गलेथा मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध 315 बोर देसी कट्टा बरामद हुआ है। दरअसल बताया गया है कि सतीश ठाकुर काफी शातिर किस्म का बदमाश है। इसके खिलाफ लूट जैसे संगीन मामले मुरैना धौलपुर के अलावा अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश सतीश ठाकुर की सरगर्मी से तलाश थी। आज जैसे ही वह मध्य प्रदेश से धौलपुर जिले में वारदात के लिए पहुंचा तो डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की सटीक सूचना पर समय रहते बदमाश को दबोच लिया गया, जिससे बड़ी वारदात होने से बच गई है। सैपो निवासी 3 युवकों का घटना के दूसरे दिन तक कोई नहीं लग सका सुराग। सैपो वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भूस्खलन और पानी के सैलाब में बहने से लापता हुए सैपो निवासी 3 युवकों का घटना के दूसरे दिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इस बीच हादसे का शिकार होने से बचे 2 युवक आज जम्मू पहुंचे परिजनों को मिल गए हैं। आदित्य पुत्र हरिओम परमार तथा दीपक पुत्र विष्णु मित्तल जम्मू के झज्जर कोटल थाने पर पूरी तरह सकुशल परिजनों के साथ हैं। उन्होंने सहमे हुए घटना के बारे में परिजनों को पूरी जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस के साथ दोनों युवक और परिजन घटनास्थल की ओर निकले हैं। बताया गया है कि जहां प्रशासन की ओर से रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द विभाग ने समाधान किया जाने का दिया ठोस आश्वासन। बसेड़ी अधिशासी अभियंता पवस गोविंद सिंह चौधरी बाड़ी द्वारा बसेड़ी उपखंड में निगम के विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मीटिंग का आयोजन कर उक्त मीटिंग के दौरान निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपखंड की 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करना। सभी 20,000 रुपये से अधिक बकाया कनेक्शनों से वसूली डिस्कनेक्शन करना। प्रतिदिन अवैध जंपरों को काटना। निर्बाधित विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करना। कल आयोजित होने वाले कैंप में प्रत्येक फीडर इंचार्ज को 50 नए विद्युत कनेक्शन हेतु लक्ष्य दिया गया। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द समाधान किया जाने का ठोस आश्वासन दिया गया। धौलपुर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा जिनका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और जलापूर्ति चालू करना शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी योजनाओं को शीघ्र ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के अधीन रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तत्परता से किया जा सके। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश धीमी गति से चल रहा है वहां संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जाए और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है उनका धरातल पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। जल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता जताई। उन्होंने निर्देश दिए गए कि स्वीकृत योजनाओं की कार्य गति को तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन की प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
जल पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड रिपेयर की थर्ड पार्टी से जांच करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी राजकिरण यादव, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल राजेश कुमार वर्मा, पीएचईडी के खंड धौलपुरबाड़ी के अधिशासी अभियंता, सभी उपखंडों के सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एबीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने को दिया ज्ञापन। बसई नवाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसई नवाब के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाग संयोजक जतिन अग्रवाल ने बताया है कि यह राजकीय महाविद्यालय एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इस महाविद्यालय की नई बिल्डिंग को बनवाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि और 4.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जिससे कॉलेज बिल्डिंग बनकर 2021 में ही तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी तक इस कॉलेज को उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस वजह से यह महाविद्यालय आज तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब के कमरों में ही संचालित है। धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया है कि यह सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। खाली बिल्डिंग रहने की वजह से यह बेकार होती चली जा रही है। विद्यार्थी हित में रखते हुए महाविद्यालय को अतिशीघ्र नवीन बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग करते हैं। अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। इस मौके पर वर्षा कुमारी, वंदना, भूदेव कुशवाहा, बबीता, मंजू, भारती कुमारी, चंद्रकला, शिवानी, बबली, रचना कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, भावना, अभिषेक शर्मा, ईशा, कृष्णा कुमारी, अंकिता, खुशबू, लवली, कृष्ण कुमार, मनुराज, मनीषा, बबीता, हरेश, रूबी, निर्मल, मनीषा, सुमन कुशवाहा, संजय कुमार, लोकेश, किरण, वर्षा, सपना, संगीता, खुशबू, संध्या, संजना, भावना इत्यादि विद्यार्थी उपस्थित रहे।